Dear students, in this second part of this series on Matthew Arnold's poem Dover Beach, I will discuss the next 6 to 8 lines of this poem. इस पार्ट में जो डोवर बीच पोएम हमने शुरू की है उसकी अगली कुछ पंक्तियां मैं डिस्कस करूंगी, जिसमें नेचर का ही डिस्क्रिप्शन है। अगर आपने पहला वीडियो सुन लिया है तो उसी की कॉन्टिन्यूटी में हमने देखा कि उसमें वो चित्रण कर रहे हैं मैथ्यू आर्नल्ड। क्योंकि पोएम का बैकग्राउंड आई हैव ऑलरेडी गिवन, कविता के बारे में मैं पहले ही आपको डिटेल जानकारी फर्स्ट वीडियो में दे चुकी हूँ, तो आई शैल नॉट रिपीट इट हियर एंड आई होप आपने सुन लिया होगा। फर्स्ट पार्ट में जो मैथ्यू आर्नल्ड है उन्होंने ये कविता इस तरह शुरू की है कि वो डोवर बीच जो समुद्र का किनारा है वहाँ बैठे हुए हैं और रात्रि के समय ही सिटिंग देयर, और दूर समुद्र के किनारे रात्रि के समय लाइट्स जो हैं, रोशनी जो है वो दूर से झिलमिलाती हुई प्रतीत होती है। तो ये एक सुंदर दृश्य है। इसी को आगे की लाइंस में उन्होंने इसका और डिस्क्रिप्शन दिया है। आई विल रीड आउट द लाइंस। कम टू द विंडो स्वीट इन द नाइट एयर, only from the long line of spray where the sea meets the moon-blanched land. Here Matthew Arnold is addressing his beloved, अपनी प्रेमिका जो है उनको एक तरह से बुलाते हुए, और he wants her company, he wants her to be with him to enjoy this beautiful sight of the night। जो सुंदर दृश्य है रात्रि का वो अपनी प्रेमिका के साथ उसका आनंद लेना चाहते हैं। तो he addresses his beloved and he says come to the window, let us come to the window, खिड़की के पास आओ और देखो। और क्या देखो? sweet in the night air, enjoy the sight of the sweet night air। रात्रि में जो अच्छी सी हवा चल रही है, क्योंकि रात्रि में गर्मी भी नहीं होती है, तो उसका दृश्य है और जो हवा है वो काफ़ी अच्छी सूदिंग प्रतीत होती है। तो कम एंड एन्जॉय द साइट ऑफ द नाइट सी एंड एन्जॉय द सूदिंग नाइट एयर विद मी। आप मेरे साथ आइए और रात्रि के इस दृश्य का आनंद लीजिए। और ये दृश्य कैसा है? ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। स्प्रे का मतलब होता है एक तरह से पानी की बौछार, एक छिड़काव, जैसे स्प्रे हम करते हैं तो एक प्रेशर से पानी आता है। तो जब कभी जो सी वेव्स हैं वो बहुत प्रेशर से जो है, बहुत फोर्स के, प्रेशर का मतलब है बहुत फोर्स के साथ जब किनारे पर आती हैं, और इफ़ देयर आर रॉक्स, जो चट्टानें होती हैं उनसे टकरा कर वो बिखर जाती है। तो इट सीम्स लाइक अ स्प्रे। ऐसा लगता है कि दूर तक, क्योंकि वो छोटी छोटी बूंदों में बिखर जाती हैं, तो इट लुक्स एज इफ इट इज अ स्प्रे, एक शावर जैसा फील होता है। वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड, और ये कहाँ होता है? सी बीच पर। वेयर द सी मीट्स, समुद्र मिलता है किससे? कहाँ मिलता है? द मून ब्लांच्ड लैंड, लैंड यानी जमीन, समुद्र आकर जहाँ जमीन से मिलता है। और कहाँ मिलता है? बीच पर। और मून ब्लांच्ड यानी मून लिट, रात्रि का समय है और चंद्रमा जो है इट इज शाइनिंग ब्राइटली ऑन द सी वेव्स एज वेल एज ऑन दी लैंड। तो जो बीच है उस पर भी समुद्र की रोशनी गिर रही है, और वहाँ जब समुद्र की लहरें आकर टकराती हैं एंड दे डिजॉल्व इनटू स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स, इट सीम्स एज इफ सम शावर और स्प्रे इज देयर। तो ये एक सुंदर दृश्य है जिसका चित्रण आर्नल्ड ने किया है और जिसको वो अपनी प्रेमिका के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नया थॉट शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने इन लाइंस को यहीं समाप्त किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।